इट हैज़ बिकम अ रैकेट। ठीक है, ये मार्जिनल स्पेस का वायलेशन अभी एक इंडस्ट्रियल स्केल पे हो रहा है नवी मुंबई में, अक्रॉस द नोड्स। पूरा का पूरा एरिया आगे का कवर करते हैं या जो भी उनके पास है, और उसको कमर्शियली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ठीक है, और ये सर्दी गर्मी बारिश सब टाइम चल रहा है। प्रॉपर्टी टैक्स ले लेना उससे, मतलब आप उससे उतने एरिया का प्रॉपर्टी टैक्स ले लो। आप तो प्रॉपर्टी टैक्स भी छोड़ रहे हो और आप उसको चोरी करने दे रहे हो बिंदास, मतलब फुल एरिया कमर्शियली एक्सप्लॉइट कर लिया। ऊपर से जो हमारा एक्साइज डिपार्टमेंट है वो तो स्लंबर में सोया हुआ है मस्त, उनको तो कोई लेना देना नहीं तो लिकर कैन ओनली बी सर्व्ड इन द बॉन्डेड एरिया। मार्जिनल स्पेस में लिकर कैसे आता है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। ये हमारी सेवा के लिए बैठे हैं। अगर ये हमारे साथ ही गद्दारी करेंगे और ये हमारे से झूठ बोलेंगे तो फिर इनको याद रखना पड़ेगा कि हम लोग इनको छोड़ेंगे नहीं। ये हमारी धमकी नहीं है, ये हमारा इनको बहुत प्यार से एडवाइस है। बिकॉज आपको जो काम करने के लिए वहाँ पे रखा गया है, आप हमारे टैक्सेस की वजह से वहाँ पे बैठे हैं, तो आप प्लीज़ अपनी सिंसेरिटी ना हमारी तरफ ही दिखाइए। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, आई एम टॉकिंग अबाउट द सिटीजन्स ऑफ नवी मुंबई। सिडको द्वारा नवी मुंबई शहर का विकास 21वीं सदी के सुनियोजित शहर के रूप में किया गया था। इस शहर के कर्ता धर्ता आज नवी मुंबई महानगर पालिका है, मगर इस सुनियोजित शहर के पदों पर अगर नजर दौड़ाए तो लोगों का चलना आफत बन गया है, क्योंकि शहर का कोई ऐसा पद नहीं जहां अवैध फेरी वालों ने कब्जा न जमाया। नवी मुंबई के हर नोड में आज दुकानदारों द्वारा भी मार्जिनल स्पेस का उपयोग किया जा रहा है, जिस पर पालिका कार्रवाई तो करती है एवं उनसे दंड भी वसूलती है, मगर वापस स्थिति जैसे थे वैसे हो जाती है। इसी बात को अब सामाजिक कार्यकर्ता रोहित मल्होत्रा ने भी उठाया। तो कौन से मुद्दे रखे हैं रोहित मल्होत्रा ने, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। मार्जिनल स्पेस एक रैकेट। सामाजिक कार्यकर्ता रोहित मल्होत्रा ने यह आरोप लगाया कि मार्जिनल स्पेस एक रैकेट की तरह है एवं अब इसका औद्योगिकरण बढ़ता जा रहा है। उन्होंने वाशी सेक्टर 30 का उदाहरण देते हुए कहा कि आज धड़ल्ले से मार्जिनल स्पेस में शराब की बिक्री की जा रही है। इट हैज़ बिकम अ रैकेट। ठीक है, ये मार्जिनल स्पेस का वायलेशन अभी एक इंडस्ट्रियल स्केल पे हो रहा है नवी मुंबई में, अक्रॉस द नोड्स। पूरा का पूरा एरिया आगे का कवर करते हैं या जो भी उनके पास है, और उसको कमर्शियली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ठीक है, और ये सर्दी गर्मी बारिश सब टाइम चल रहा है। आप कितनी भी कंप्लेन कर लें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इससे अच्छा तो मैं एनएमएमसी को इम्प्लोर करूँगा कि उसको लीगलाइज कर दें। आप सेक्टर 30 जाएँ, स्टेशन के पास में मध्य प्रदेश भवन में पूरा मार्जिनल स्पेस, एक रेस्टोरेंट ने उसको कवर कर दिया है, अभी नहीं पहले से कवर किया हुआ है बारिशों से पहले, और उसको कमर्शियली एक्सप्लॉइट कर रहा है। मेरे हिसाब से उसका जो टोटल स्पेस उसने ऑक्यूपाई किया होगा मार्जिनल स्पेस कमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन के लिए विल नॉट बी लेस देन 15,000 स्क्वायर फीट। 10 से 15,000 स्क्वायर फीट होगा, 12 से 15,000 स्क्वायर फीट होगा। आप प्रॉपर्टी टैक्स ले लेना उससे, मतलब आप उससे उतने एरिया का प्रॉपर्टी टैक्स ले लो। आप तो प्रॉपर्टी टैक्स भी छोड़ रहे हो और आप उसको चोरी करने दे रहे हो बिंदास, मतलब फुल एरिया कमर्शियली एक्सप्लॉइट कर लिया। ऊपर से जो हमारा एक्साइज डिपार्टमेंट है वो तो स्लंबर में सोया हुआ है मस्त, उनको तो कोई लेना देना नहीं तो लिकर कैन ओनली बी सर्व्ड इन द बॉन्डेड एरिया। मार्जिनल स्पेस में लिकर कैसे आता है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। उनकी भी सेवा हो चुकी होगी, उनको कोई लेना देना नहीं है। मार्जिनल स्पेस को लेकर सैकड़ों शिकायतें आज भी पालिका में प्रलंबित। रोहित मल्होत्रा ने ये भी कहा कि आज कई जगह पर अवैध तौर पर मार्जिनल स्पेस का इस्तेमाल जारी है, जिस पर कभी कार्रवाई होती नजर नहीं आती। उन्होंने ये भी कहा कि आज तक उन्होंने मार्जिनल स्पेस के अवैध इस्तेमाल पर कई शिकायतें की, मगर वो सभी प्रलंबित है, जिस पर ना ही कभी कार्रवाई हुई और ना ही कोई जांच। सेक्टर 30 है अगेन 7th फ्लोर पे पूरा का पूरा फायर रिफ्यूज स्पेस। कल आग लग गई, मैं कह रहा हूँ भगवान कभी ना लगे, लेकिन लग गई तो वही होगा जो लोअर परेल में हुआ था। उन्होंने पूरे के पूरे फायर रिफ्यूज स्पेस को ऊपर से बंद कर दिया है, पूरा कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। कमिश्नर नोज अबाउट इट, कमिश्नर नोज अबाउट इट बिकॉज आई सेंड हिम पिक्चर्स ऑफ दैट। मेरे को उस रेस्टोरेंट से कोई रंजिश नहीं है,
मेरे को इस बात की चिंता है कि कल अगर आग लग गई तो लोग मरेंगे। पूरा एरिया उन्होंने फायर रिफ्यूज स्पेस कवर किया और उसको कमर्शियली एक्सप्लॉइट करा। आप कंप्लेंट पे कंप्लेंट करते रहिए। उसके अगेंस्ट एक ही बार ही एक्शन हुआ था जब तुकाराम मुंडे चीफ कमिश्नर थे, तब उसका पूरा का पूरा बाहर का जो मार्जिनल स्पेस उन्होंने बार बार बनाया था, तोड़ दिया था। यहाँ पे तो अभी जो कुछ आप बोल लो अंदर है, देयर इज़ नो चेक्स एंड बैलेंसेस। एंड आई एम नॉट हाईलाइटिंग दीज 2 केसेस, 1000 केसेस हैं। सेक्टर 8 में जाइए, सेक्टर 7 मार्केट में देखिए, वो पेरिफेरी में वो रेस्टोरेंट है, पीछे पूरा का पूरा एरिया कवर कर लिया है। उसके अंदर रेजिडेंट्स आसपास के त्राई में है, क्योंकि वो बाहर बर्तन धोता है, उसकी वजह से बदबू आती है, गंदा पानी, ड्रेनेज ओपन। आप कंप्लेन कर लो। मेरी तो 50 कंप्लेंट्स पेंडिंग है और कुछ दिनों के बाद कुछ झूठा बोलते हैं हमने नोटिस सर्व किया और उसके बाद कंप्लेंट को बंद कर देते हैं। अधिकारी हमारी सेवा के लिए लेकिन नहीं कर रहे कर्तव्य का पालन। आगे उन्होंने पालिका अधिकारियों पर निशाना साधते हुए कहा कि मार्जिनल स्पेस के चलते आम लोगों को दिक्कतें हो रही है, मगर फिर भी प्रशासकीय अधिकारी इस और अपनी आंखें मूंद कर बैठे हैं। उन्होंने अधिकारियों को ये कड़ी चेतावनी दी कि अधिकारी हमारी सेवा के लिए है और उन्हें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। दीज पीपल आर पब्लिक सर्वेंट्स। उसकी परिभाषा होती है ये हमारी सेवा के लिए बैठे हैं। अगर ये हमारे साथ ही गद्दारी करेंगे और ये हमारे से झूठ बोलेंगे तो फिर इनको याद रखना पड़ेगा कि हम लोग इनको छोड़ेंगे नहीं। ये हमारी धमकी नहीं है, ये हमारा इनको बहुत प्यार से एडवाइस है। बिकॉज आपको जो काम करने के लिए वहाँ पे रखा गया है, आप हमारे टैक्सेस की वजह से वहाँ पे बैठे हैं, तो आप प्लीज़ अपनी सिंसेरिटी ना हमारी तरफ ही दिखाइए। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, आई एम टॉकिंग अबाउट द सिटीजन्स ऑफ नवी मुंबई। ऑनेस्टली काम कीजिए, बिकॉज अगर आप ऑनेस्टली काम नहीं करेंगे तो हमारा भी हथौड़ा चलता रहेगा आपके ऊपर। हम लोग छोड़ेंगे नहीं, बिकॉज आपने जो आप ये गलत काम कर रहे हो, हम बार बार हाईलाइट करेंगे और एक दिन आएगा कि आपके अगेंस्ट एक्शन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द मेट्रो।